ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति 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 ही। ओम। हम भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए हर प्रकार से कर्म योग ही उचित है और तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना है, और वो कैसे करना है वो टेक्निक भी बता रहे हैं। वर्स 19 में उन्होंने कहा कि अनासक्त होकर अपने कर्म को अच्छी तरह परमात्मा के लिए करो, फलेच्छा छोड़ो, और ऐसा करने से तुमको परम की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कुछ एग्जाम्पल्स देके यही बात कहना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं श्लोक नंबर 20। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। भगवान कह रहे हैं, किंग जनक and others achieved perfection through work alone. At least to promote the welfare of the world, you ought to do work. तो भगवान कह रहे हैं, जो जनकादि भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह के लिए, लोक रक्षण के को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। तो यहाँ पे भगवान कुछ राजाओं के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्जुन को क्षत्रिय कुल का है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुमसे पहले बहुत से राजर्षि हुए, जनक आदि, अश्वपति, इक्ष्वाकु, अम्बरीश, भगीरथ, पूरी लिस्ट है हमारे यहाँ ऐसे ग्लोरियस राजाओं की जो ब्रह्मज्ञानी थे और बिल्कुल अनासक्त भाव से उन्होंने अपने राजा के कर्तव्यों को निभाया। और मोटिव क्या था? लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो ये जो एक भारत में परंपरा थी बड़ी श्रेष्ठ, कि जो राजा हो वो ब्रह्मज्ञानी हो, वो सन्यासी हो, लेकिन वो फिर भी अपने राज्य का देखभाल बिल्कुल कुशलता से अच्छी तरह करते हैं। सो such king, they undertake desireless action for the welfare of the world maintenance, for the unity of the world, सौहार्द बना रहे समाज में, इसके लिए काम करते हैं। Such a king would make most fair, rational, unbiased decision. They are excellent administrator. So भगवान कह रहे हैं, one can realize God even while working in this world. तो ये जो हमारे कर्म है, ये हमारे मार्ग में हिंड्रेंस नहीं है। असल में इसी कर्म को कर्मयोग बनाते हुए हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने राजाओं का एग्जाम्पल दिया इस श्लोक में। और फिर वर्स 21 में भगवान कह रहे हैं एक बहुत बड़ा लेसन लीडरशिप में, कि लीडर जो होता है, जो समाज को लीड करता है, उसको क्यों सावधान रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। Whatever is done by the best of man, other also do. The world follows the standard that he sets up. तो भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, तो वह लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो ये जो लीडर है,
देर आर वेरी फ्यू लीडर्स एंड देर आर मैनी फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स क्या करते हैं, दे लुक अप टू द लीडर, और वो जो स्टैंडर्ड सेट करता है अपने लिए, लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए जो समाज में नेता हैं, लीडर हैं, उसको अपना मॉरल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट, सोशल कंडक्ट, स्पिरिचुअल कंडक्ट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी क्या हो गया है कि सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स एंड द स्पोर्ट्स स्टार्स हैं ना, इनको बच्चे अपना लीडर बना रहे हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दे नीड नॉट बी फॉलोड, सी दे हैव पर्टिकुलर स्किल इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, जिसको हमको रिस्पेक्ट करना है, जिसके लिए हमको उनको अप्रिशिएट करना है, बट उनके आचरण को हम फॉलो नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो किस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जुआ प्रमोट करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जिससे कि हेल्थ लोगों की इफ़ेक्ट होती है, तो वो हमारे लीडर नहीं है। वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेलेंस है उनका, उसके लिए उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन लीड कौन करता है, लीडर कौन है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है। और इस बात का लीडर को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो पीपल वॉच what we do and not what we say. So leaders should lead by example. हम कहते हैं ना walk the talk. अब जो आपका बिलीव है, जो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही आपका आचरण भी होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक श्रेष्ठ धनुर्धारी हो, लोग तुमको देख रहे हैं, तुम समाज के अग्रणी हो, और अगर तुम इस युद्ध से भाग जाओगे तो तुम एक यू विल बी सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल समाज के लिए। इसीलिए भी तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना है। वर्स 22, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब भगवान अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, there is not for me any work in the three worlds which has to be done, nor anything to be obtained which has not been obtained, yet I am engaged in work. भगवान कह रहे हैं वर्ष श्लोक नंबर 22 में, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। अब भगवान के लिए क्या पाना है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो चाहे और न पा सके, क्योंकि उनके ईक्षण से ये सृष्टि स्थिति और संहार हो रहा है कॉस्मोस का। तो भगवान के तीनों लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, किसी भी तीनों लोक में ऐसा क्या है जो मुझे पाना है, या जिसको मैं डिज़ायर करता हूँ। कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कर्म में लगा हूँ। क्यों? क्योंकि he has to set an example। और हमारी तो क्या है, कर्म करना मजबूरी है ना, हम विवश हैं, परमात्मा की मजबूरी नहीं है। वो लोग मंगल के लिए कार्य करते हैं, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है, और कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, सिर्फ करुणा से करते हैं और हमेशा लगे ही रहते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल महापुरुषों का भी है। आदि शंकराचार्य आए, 32 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उतने समय में उन्होंने जो समाज को दिया और जो उनका कार्य है, आज भी हम ये जो गीता पढ़ रहे हैं, गीता भाष्य, आचार्य शंकर की कृपा है। तो कितना काम करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या मोटिव होगा, क्या उन्हें कोई अतृप्ति है? उन्होंने तो अपने आत्मसुख को पा लिया है। वो तो चाहते तो अपने आनंद में एक जगह कहीं आराम से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज का मार्गदर्शन करने के लिए कर्म करते हैं। उनको अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है। सो वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज, ऑर्डिनरी पीपल विल डू ऑल्सो। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम समाज के लीडर हो, तो इसीलिए तुम्हें कर्म करना है।
to set an example. Verse 23. यदि ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त अतीन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. भगवान कह रहे हैं, indeed if I am not engaged in action always without relaxation, men will in all possible ways tread that path of mine. तो भगवान कह रहे हैं वर्स 23 श्लोक नंबर 23, यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो हे पार्थ सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, है ना. तो भगवान कितने अलर्ट और वॉचफुल हैं. देखो, बोले सतत करता हूँ. मतलब आप अगर कभी भगवान के काम के बारे में सोचे ना तो दिमाग चकरा जाए, है ना. दिन रात ऋतु परिवर्तन, ये सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्षा में चल रहे हैं. कहते हैं कि भगवान का ऐसा शासन है, ऐसे शासक हैं कि जो सूर्य चंद्र यमराज ये सारे मतलब दौड़ते रहते हैं. आप यमराज की ड्यूटी सोचो 24/7, और 1 मिनट का भी रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि मौत तो कहीं कभी होती ही रहती है सभी की, तो उनका तो काम चलता ही रहता है. तो पूरा ये सृष्टि की इतनी व्यवस्था चल रही है. भगवान का काम आप कभी सोचिए. हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन चलाना है तो है ना, छक्के छूट जाते हैं हमारे. तो कैसे करते हैं. भगवान कहते हैं जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, मैं बिना प्रमाद के बिना रिलैक्सेशन के सतत काम में लगा हूँ, सो दैट पीपल ऑल्सो फॉलो माई पाथ. अदरवाइज मैं न करूँ तो वो तो मेरा ही अनुसरण करेंगे ना. तो और शास्त्र में आया है प्रमादो वही मृत्यु, नेग्लिजेंस इज डेथ. अगर हम अपने कर्तव्य को न करें तो वो मृत्यु के हम मृत्यु को पाए, मतलब इट विल बी द लाइफ विल बी वेस्टेड. तो परमात्मा कह रहे हैं अपना एग्जाम्पल दे के, कह रहे हैं देखो अर्जुन मैं कितना काम करता हूँ और उसका मोटिव क्या है, उसके पीछे क्या भाव है. कह रहे हैं वर्स 24, उत्सिदेयूरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजाः. भगवान कह रहे हैं if I don't work for the world we'd perish. I may cause confusion and may ruin these living beings. भगवान कह रहे हैं यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा. तो भगवान अपने ड्यूटी के प्रति, हालांकि उनको कोई ऐसा कर्तव्य है नहीं, वो अपने ऊपर उन्होंने ये कर्तव्य ले लिया है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं व्हाट हार्म सपोज अ लीडर डजंट डू, या मैं काम ही करना छोड़ दूं तो क्या होगा. तो ये जो संसार जो चल रहा है इतना व्यवस्थित ढंग से सृष्टि हो रही है, प्रिजर्वेशन हो रहा है, लय हो रहा है, ये नहीं होगा. और फिर समाज में कितनी अव्यवस्था हो जाएगी इफ पीपल stop doing their duty in the society. What will happen? What kind of society it will be? There will be anarchy all over. तो संरक्षण करना, पोषण करना सब भगवान करते हैं बड़े प्यार से, करुणा से और हमारे भले के लिए. तो so that we also get inspiration to do our job. So ये बात भूलनी नहीं है कि कर्म योग करने से चित्त शुद्धि तो होगी और वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ये जो वर्ल्डली लाइफ है, भौतिक जीवन, इसमें भी संपन्नता शांति पाने का एकमात्र उपाय है कर्मयोग. तो इसीलिए भगवान उसके बारे में इतना सारा एग्जाम्पल देके अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. एंड नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम 25 onwards in our next class. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु.